सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। गार्लिक को, लहसुन को हमने घर में किस तरह लगाना है, मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो वीडियो आपने लास्ट तक देनी है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लहसुन को लगाने का राइट टाइम आ चुका है। तो रातें भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। रात को टेम्परेचर चल जाता है 22-21 सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है, तो रात काफ़ी ठंडी होती है। ये बेस्ट टाइम है लहसुन को लगाने का। वैसे तो 30 जो है ना एक्सपर्ट्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के, वो जो है ना 30 सितंबर तक लगा लेते हैं लहसुन। तो मैं ज़रा लेट हो गया हूँ। आज है 1 अक्टूबर, तो हम लगाने वाले हैं लहसुन को घर में। तो मेरे पास इस मरतबा जो है ना गमले नहीं थे, तो मैंने एक प्लास्टिक की कैन ली, उसको मैंने काटा, तो उस ये वेस्ट थी, तो मैंने कहा चलें इससे भी फ़ायदा लेते हैं। घर में हमें गमले भी ना हो तो कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने गहराई ज़रा रखनी है 5 से 6-7 इंच, ताकि ये रूटेड वेजिटेबल है, इसकी जो फल है लहसुन जो है वो ज़मीन के नीचे बनना है। इस वजह से हमने जो है ना इसको गहराई ज़्यादा देनी है। तो ठीक है, बस अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम। मैंने आपको बता दिया कि ये राइट टाइम मौसम है। मौसम जब रात को ठंडी होने लग जाए तो तब आप लहसुन लगा सकते हैं। 15 सितंबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले आप लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सॉइल प्रिपरेशन की। तो आप देख सकते होंगे मैंने सॉइल प्रिपरेशन कर लिया, मट्टी को तैयार कर लिया हुआ है। ये लहसुन है जो हम लगाएंगे, और ये मट्टी जो है ये गार्डन सॉइल ही है। इसमें मैंने कोई गाय का गोबर, कंपोस्ट कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट मैंने गार्डन सॉइल जो होती है पल मिट्टी, उसको ही मैंने रखा है। और बीच में मैंने क्या किया है, 1 टीस्पून जो है, 1 चम्मच जो है मैंने DAP डाली है। DAP रूट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होती है, तो ये रूट वेजिटेबल है, इसके लिए हमें DAP जो है मैंने मट्टी के अंदर मिक्स कर दी है। इसी के अंदर भी मैंने कर दी है। जो है गमले के मैंने जो मट्टी है वो तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन है इसको लगाएंगे, इसके पीसीस करेंगे, और इसको एक यहाँ और एक यहाँ 3 से 4 इंच के फासले पर हमने ये जो है लगा देने हैं। तो ये लहसुन को मैं ना करके इसके पीसेस करके तो आपको मैं दिखाता हूँ। लें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है लहसुन के पीसेस कर लिए हैं, गार्लिक के पीसेस कर लिए हैं। ये आप देख सकते होंगे, ये एरिया जो है यहाँ से रूट्स डेवलपमेंट होनी है और यहाँ से शूट निकलेगी इंशाल्लाह। तो आपने ऐसे लगाना है, ये ऐसे, ये उल्टा है, ऐसे नहीं बिल्कुल भी लगाना, नहीं तो आपका जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे आपने लगाना है। तो ये देख सकते हैं मैंने 2 से 3 इंच के फासले पर जो है लहसुन के जो हैं पीसीस मैंने रख दिए हैं। और ये भी देख सकते होंगे मैंने तैयार कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ये देखें, ऐसे लेंगे लहसुन को, ये वाला हिस्सा जो है ये इसको नीचे रखेंगे, उंगली की मदद से होल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दें लग चुका है हमारा। तो ऐसे ही सब लहसुनों को मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक पॉट में जो है मैंने लगा लिया है, और इस पॉट में भी मैं जल्दी से लगा कर फिर आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, देख सकते होंगे हमारा जो लहसुन है, लहसुन के पीसेस हमने लगा लिए हैं दोनों में। अब क्या करना है, अब सिंपल काम है। अब आपने इसको पानी देना है और कहाँ रख देना है, शेडी एरिया प्लेस में। जब तक इनकी जो शूट्स हैं वो नहीं निकलती, आपने इसको शेडी एरिया प्लेस में रखना है। और जैसे ही इसकी शूट्स निकलने लग जाएं, और आपने मौसम का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो ये वो फिर ख़राब भी हो जाएंगी। अगर जैसे ही मौसम ठंडा होता जाए तो आपने इनको फिर फुल डे सनलाइट में रखना है। वैसे आपने इनको धूप में नहीं रखना। तो अब दे लेंगे हम इनको पानी। तो पानी देने के बाद भी आपको एक बात बतानी है कि पानी जब दे देंगे ना,
तो हमने रख देना। फिर ये दोस्तों मैंने इस वीडियो को, ये वीडियो आज को आपको आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह, आज रात को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर लहसुन लगा लीजिए। और फिर इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में लेके चलेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह हमने लगाना है, और दूसरा पार्ट में हम इसकी देखभाल और इसकी केयर जो है उसके बारे में करेंगे, और तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि आपके अंदर भी ये जोश और जज्बा पैदा हो, और आपके अंदर भी ये शौक़ पैदा हो कि हम भी घर में सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब पानी दे लेंगे इनसे। लें दोस्तों, अब हम दे लेंगे इन्हें पानी। तो पानी दे लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मर्तबा अच्छा खासा पानी हमने इसे दे लेना। ये लें, ये बहुत ज़्यादा मैंने पानी दे लिया है। पहली मर्तबा हम इतना ही देंगे, आगे पानी का ज़रा ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों, इसे भी पानी दे लिया है, उसे भी पानी दे लिया, दोनों गमलों को हमने पानी दे लिया है। और एक आपसे बात करूंगा कि ये वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी, आप भी मेरे साथ ही लहसुन लगा लीजिए। तो कोई मुश्किल नहीं है गार्डनिंग करना, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी हम मेहनत करें तो काम हर मेहनत से ही होते हैं। और जब भी काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से ज़रूर काम शुरू करें। तो दोस्तों, आज फिर मैं वीडियो के शुरू में कहना भूल गया कि हम अच्छी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की अच्छी बात यह है कि हमने हर चीज़ किससे मांगनी है दोस्तों, हर चीज़ हमने अल्लाह ताला से मांगनी है। हत्ता कि छोटी से छोटी चीज़ भी, जो भी हमें ज़रूरत हो, हमने अल्लाह से कहना, या अल्लाह ये काम मेरा कर दे। क्योंकि कामों का बनाने वाला, कामों का बिगाड़ने वाला कौन ज़ात है मेरे दोस्तों, वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है, जो पूरी कायनात को चला रही है, हमें चला रही है, इस सारे निज़ाम को चला रही है। तो हर काम करने से पहले, हर काम जो भी आपने करना है, अल्लाह से मदद मांगिए। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह ये काम मेरा कर दे, या अल्लाह मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, मैं हीला कर सकता हूँ, या अल्लाह वसीला तुम बना दे। तो या अल्लाह से मांगिए। ठीक है दोस्तों, हर काम करने से पहले, हर हाजत आपको हो, अल्लाह से आप ज़रूर मांगिए। दोस्तों, आपको एक मिसाल दे लेता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपकी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगी, मदद आपको देगी। दोस्तों, अगर जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसका रुख करते हैं दोस्तों, हम डॉक्टरों का देखते हैं कि हम अब डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे जाकर अपना चेकअप कराएंगे, उसके बाद हम दवाई खाएंगे। तो दोस्तों, कभी हमने यह सोचा कि हम बीमारी किसकी तरफ से आई, अल्लाह की तरफ से। तो दोस्तों, अल्लाह के यहाँ तो सजदा करें, अल्लाह से तो मांगे, या अल्लाह बीमारी तेरी तरफ से आई है, सेहत भी या अल्लाह तू ही देगा मेरे मालिक, ये जो सेहत है ना, मुझे सेहत दे दे, मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। तो दोस्तों, बीमारी आती है इस वजह से कि अल्लाह ताला अपने बंदे को हिलाता है, ज़रा उसको तवज्जो दिलाता है कि मैं भी हूँ, मुझे भी याद कर दोस्तों। तो हर काम में अल्लाह ताला को याद रखना है, आपने अल्लाह से मांगना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी जो आपसे मैं डिलीवर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और ख़ुद भी नियत कीजिए कि ये काम, ये जो भी बातें हम करते हैं, इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।